बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रजबुल मुरज्जब इंतहाई अहम और इंतहाई अजीम और बाबरकत महीना है और ये हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है, जिनमें से 4 हुर्मत वाले महीने, और उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक रजबुल मुरज्जब है जो हुर्मत वाला महीना है। और फरमाया अल्लाह ने कुरान पाक में कि इन महीनों में यानी हुर्मत वाले महीनों में ख़ास अपनी जानों पर जुल्म ना करो, यानी गुनाह ना करो। इस महीने में कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है। और रजब के बारे में एक अहम तरीन वजीफ़ा जो मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ वो अहदीस मुबारका में ज़िक्र हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजबुल मुरज्जब के महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी इस्तिग़फ़ार है। इसी तरह अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये सब इस्तिग़फ़ार है। इसमें किसी की भी हम कसरत करें इस महीने में तो इंशाअल्लाह, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, क्योंकि अल्लाह ताला इस महीने के हर सात हर लम्हे कई लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है, बख्शिश फरमा देता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। जो इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है कि जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। लिहाजा ये रजब का महीना, ये बीज बोने का महीना है। ये समझिए कि ये कोई इबादतें दोबारा से शुरू करने का महीना है, क्योंकि आगे रमज़ान का महीना आने वाला है। इसलिए इबादतों की भी इस महीने में कसरत करनी है और इस्तिग़फ़ार की भी इस महीने में कसरत करनी है।